दहेज ना मिलने पर निक्की के पति ने जिंदा जला दिया। मामला ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा में एक लड़की को दहेज ना मिलने पर उसके ससुरालियों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। देखो 2016 में दोनों बहनों की शादी दोनों भैयों के घर में हुई थी। एक साथ हुई थी, एक शादी हुई थी दोनों भैयों के घर में। और जब वो शादी हुई, दोनों बहनों का नाम था, एक का नाम था निक्की, छोटी वाली बहन का नाम था निक्की और बड़ी बहन का नाम था कंचन। ऐसे ही दोनों भैयों का नाम, छोटे वाले भैया का नाम था विपिन और बड़े वाले का नाम था रोहित, जिनके घर में उन दोनों की शादी हुई थी और उन्होंने शिफ्ट मांगी थी। लेकिन उन्होंने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दी थी और फिर भी और भी बहुत पैसा दिया था, दहेज दिया था और भी बहुत कुछ दिया था, जिससे कि उनकी शादी में सब कुछ दिया था मतलब। और 21 तारीख को उस लड़की, छोटी वाली लड़की को विपिन ने और उसके ससुरालियों ने मिलकर उसे निक्की को जिंदा जला दिया। मामला क्या है? मामला ये है कि वो लड़का उससे कहता था कि पैसे लाओ अपने घर से और मुझे खवाओ, और उसने एक मोबाइल भी दिलाया था। उसके ससुरालियों ने, विपिन के ससुरालियों ने उस लड़की पर दबाव डाल के एक मोबाइल फ़ोन भी डलवाया था। और वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, जो निक्की थी वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। लेकिन विपिन आवारा की तरह घूमता था रात बेरात, और वो लड़कियों के साथ घूमता था, जिससे कि उसकी बहन ने बताया कि ये लड़कियों के साथ घूमता था और 1-2 बार पकड़ा भी गया था। तो उसमें क्या हुआ, वो डांटती थी और उनके घर में कई बार पहले पंचायत हुई थी। उन्होंने अपने पापा से बोला, कंचन ने, उन्होंने अपने पापा से बोला और उनके पापा आए और इस मामले में कई बार पंचायत हुई। लेकिन उनकी जो पैसे की डिमांड थी, और भी उन्होंने बात को भी एक मोटरसाइकिल दी थी और गाड़ी दी थी, मतलब उन्होंने बहुत कुछ दिया था। लेकिन उससे उसके ससुरालियों का, निक्की के ससुरालियों का पेट नहीं भर पाया, जिससे कि 21 तारीख को उसे जिंदा जला दिया। अब कई बार पंचायत हो चुकी थी उनके घर में, और उनका क्या काम था, उसके ससुरालियों का, उसका यही काम था कि अपने घर से लाभ पैसा और हमें खबा, यही मामला था सब कुछ। और 21 तारीख में उनके घर में झगड़ा हुआ, और पहले भी झगड़ा हुआ था। लड़का जो विपिन था वो कई बार किसी लड़की के साथ पकड़ा जा चुका था। ये उसकी निक्की की बहन ने बताया था, कंचन ने बताया कि वो लड़का कई बार पकड़ा भी गया है, और वो निक्की ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। और उस पे ये वीडियो भी, सबूत है उनके पास, जिससे कि वो बता रही थी मीडिया के सामने। उन्होंने बताया कि निक्की जो है, निक्की का हस्बैंड जो है विपिन, वो कई बार पकड़ा भी गया था लड़कियों के साथ। पकड़ा जाने के बाद वो अपने घर शिकायत करती थी, वो पंचायत लेके आते थे और कई बार पंचायत हुई। पंचायत होने के बावजूद भी उनमें कोई भी सलाह या मुशावरा नहीं हुआ, और वो अपने घर चले जाते थे, मतलब पंचायत में बात रख के अपने घर चले जाते थे। लेकिन उसके जो निक्की के ससुरालिए थे, उन्हें कोई भी, मतलब कोई उन पे इफेक्ट नहीं पड़ा। 21 तारीख में ये हुआ, 21 तारीख में वो अपनी पत्नी से बोल रहा था, विपिन अपनी पत्नी से बोल रहा था निक्की से, कि मुझे 35 लाख रुपए दो, लाके अपने ससुरालियों से, मतलब अपने पियरियों से, अपने घर वालों से 35 लाख रुपए दो। जिससे कि मतलब क्या करता पता नहीं वो, लेकिन उसने 35 लाख रुपए की डिमांड करी, जिससे कि उसके जो निक्की थी उसने सफा मना कर दिया। और सफा मना करने के बाद उनके घर में विवाद चालू हो गया। विवाद चालू हो चुका था, उन पे एक लड़का भी था जिसकी उम्र 10 साल है, लगभग 10 साल है। तो 21 तारीख को उसे लड़ाई हुई, विवाद हुआ, और उसकी सास ने मिलकर, उसके पति ने मिलकर, उसकी सास ने मिलकर खूब मारा उसकी निक्की को। और निक्की को मारने के बाद उसे जिंदा जला दिया, और मार पीट की उनके पास वीडियो है, उसकी बहन के पास, उनकी बहन के पास, निक्की की बहन के पास, जो कंचन थी उनके पास वीडियो है। और वीडियो पब्लिक भी हो चुकी है। और मारता पीटता जो है विपिन, जो मारता पीटता दिखाई दे रहा है उसमें सरेआम। और उसने एक तेल या फिर इथर जो भी छिड़का, उसने छिड़क के और निक्की में आग लगा दी। आग लगाने के बाद सब दर्जन में ले जाने के लिए भर्ती होने के लिए ले जाने लगे, और उन्होंने बीच में ही, बचती इतनी या फिर भर्ती होती उससे पहले ही निक्की ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले वो सारे फरार हो चुके हैं, उनकी सास, उसका ससुर और उनकी जेठ, जो हस्बैंड के भैया थे, वो फरार हो चुके हैं। और फरार होने के बाद वो भी, जो विपिन था वो भी भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूपी पुलिस ने, नोएडा की पुलिस ने उनमें गोली मारी, एनकाउंटर करा,
और उनकी टांग में गोली लगी, जिससे कि वो पकड़े गए। मामला ये है, तो और पुलिस जो है जांच कर रही है और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे देखेंगे। आगे क्या होने वाला वो पुलिस डिसाइड करेगी। जो भी होने वाला, ये मामला क्या था, तो आप मुझे बस इतना ही बताना था कि आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में बताएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।